Right. So, namaste and welcome to the online talk to be delivered by Dr. Guru Sharad Pandya from Vadodara. As today is International Yoga Day, best wishes to everyone. Today is also Father's Day, and here we are going to talk about how dance, classical dance, is important and can be looked at from the perspective of dance for fitness, especially to boost immunity and also to stay aware of how it can be helpful for mental and physical health. Over to Dr. Guru Sharad Pandya, welcoming him. Over to you, sir. Thank you very much, Mansi. It's a wonderful subject. ये बहुत ही अच्छा विषय है जिस पर हम बोल सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं। पंखों बंद कर दें। तो लोग चाहते हैं कि शरीर से फिट रहें। हिंदी में तो अधिकतर मैं हिंदी में ही बात करूंगा और बीच बीच में जहाँ ज़रूरत लगेगी मैं इंग्लिश में भी बात करूंगा आपसे। तो आज के स्ट्रेसफुल ज़माने में मेंटल फिटनेस तो ज़रूरी है ही है, और मेंटल फिटनेस कहाँ से आएगी अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा। इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट परमिटिंग यू विद द हेल्थ, योर माइंड विल नॉट बी स्ट्रेस फ्री। तो बहुत सारे तरीके हैं, देर आर सो मेनी वेज टू कीप योर बॉडी फिट एंड माइंड फिट। सो पीपल डू योगा, डांस, म्यूज़िक ऑल्सो दे गो फॉर दैट। और म्यूज़िक से जो मेंटल फिटनेस आएगी शायद वो फिज़िकल फिटनेस नहीं आएगी। एरोबिक्स करते हैं या फिर कुछ अलग तरीके का डांस करते हैं या फिर जिम में जाएंगे, तो एवरीथिंग हैज़ गुड रिज़ल्ट। उनका अपना एक अच्छा एक रिज़ल्ट होता है। पर हम बात करते हैं फिज़िकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस टुगेदर। तो शायद मुझे लगता है इतने सालों का मेरा अनुभव, माय एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड ऑफ क्लासिकल डांस, आई थिंक इंडियन क्लासिकल डांस इज़ मच मोर फिट फॉर योर हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो अगर बड़ी बड़ी बातें करें तो what is the benefit of having classical dance in your life? So first of all, the physical fitness is there, mental fitness is there. Also you, by learning, you also have the philosophical development in your life. बड़ी बात करें, if we take main points, bigger points, what direct benefits of this classical dance. So your body is getting fit, that's there. With that you are gaining weight loss. आपका अगर वजन ज़्यादा है वो आप उसको लॉस कर सकते हो। बॉडी बैलेंस, बॉडी शेप्ड, जिसको कभी कभी हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, भी इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर लर्निंग क्लासिकल डांस, इंडियन क्लासिकल डांस। देन स्ट्रेन करने से, मतलब जब आप सीखते हो, आप परफॉर्म करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो स्ट्रेन तो पड़ता ही है। स्ट्रेन के साथ स्ट्रेंथ बढ़ता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना स्ट्रेन करोगे उतना स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। साथ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, वो भी होती है। आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है, एगिलिटी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ब्रीथिंग कंट्रोल, आपका श्वास नियंत्रण, गुजराती में जने कही આપણે। तो ब्रीथिंग कंट्रोल से क्या होता है, उससे आपके लंग्स जो हैं उसको बहुत ताकत मिलती है। इसीलिए बहुत देर तक 1 घंटा, 1.5 घंटा या 1.5 घंटा से 2 घंटा के बीच में परफॉर्म करना, तभी वो आसान होता है। और जब सीखते तब पता नहीं चलता कि हमारी ताकत कैसे बढ़ रही है, पर उसको करते 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 आपका मसल्स टोन अप होता है, ट्यून अप होता है। ओनली देन द
आपकी मेंटल एंड फिजिकल जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, जो पावर है, इसको सेंट्रलाइज करती है, जिसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी कहते हैं। जैसे बैटरी सेल है, मोबाइल में भी बैटरी होती है। व्हाट आर दोज थिंग्स? दैट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी का सोर्स है वो। तो हमारे में बहुत सारी शक्ति होती है, लेकिन डाइवर्ट हो जाती है बहुत बार। तो उसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। वी हैव टू कंट्रोल दैट अवर डाइवर्सिफाइड एनर्जी जो एवरीवेयर इट स्प्लिट्स। तो इससे क्या होगा, क्लासिकल डांस सीखने से यू हैव टू बी वेरी फोकस। और हमेशा जो मेरे पास सीखते हैं उन लोग को पता है कि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, मतलब बेसिकली 4 बातें मैं कहता हूँ कि एक तो आपका अर्धमंडी बेसिक पोस्चर दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग, हमेशा उस पर कांस्टेंट आपको ध्यान देना है। दूसरा, हाथ अगर मूवमेंट नहीं है और सिर्फ फुटवर्क करते हो तब यू हैव टू लुक स्ट्रेट, इधर उधर यू शुड नॉट लुक एट हियर एंड देयर। तो इससे क्या होता है कि आपका शरीर पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। यू आर फोकसिंग एट द सम पॉइंट, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। तीसरा, जब करते हो तब मन में बोलना है जो कर रहे हैं, दैट यू हैव टू स्पीक इनसाइड। एंड चौथा, जो नटुअंगम हो रहा है, जो आपको रिदम प्रोवाइड हो रहा है, उस पर आपको फोकस करना है। तो इससे क्या होगा कि ये 4 चीज़ें कंट्रोल होने से आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप फोकस होते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो एनर्जी हो तो कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो जिस अंग का काम है उसी पर हम काम करते हैं और वही आपकी एनर्जी बढ़ाता है, बिकॉज यू आर यूजिंग द नीडेड मूवमेंट ऑफ द पर्टिकुलर लिम्स। तो बाकी की सारी जो हमारे शरीर के अंग है वो अपनी जगह पर स्थिर है, कंट्रोल में है। इससे क्या होता है, जिस अंग पर हम काम करते हैं उसमें ताकत बढ़ जाती है। इट गिव मोर स्ट्रेंथ देयर। फोकस करने से, कंसंट्रेट करने से, ध्यान मेडिटेशन जैसा हमारा मेंटल लेवल पहुंच जाता है। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग को एक ताकत मिलती है, आपका मन जो है वो स्थिर हो जाता है। विवरिंग माइंड जिसको बोलते हैं वो नहीं रहता, वो स्थिर हो जाता है। तो इसलिए आपको कुछ न दिखते हुए सब कुछ दिखता है। इट मीन्स पर्टिकुलर जगह पर पॉइंट आउट करके आप देखेंगे तो वही दिखेगा, लेकिन कहीं किसी को भी नहीं देखेंगे, सब कुछ दिखता है। तो इसलिए आपका जब दिमाग फोकस होता है आपकी ताकत बढ़ जाती है। शरीर को शांत करने में, स्टेबल करने में ये चीज़ शुरुआत करती है। और कभी कभी सुना है कि वो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत दुबली है, उसको कहाँ ताकत होती है, तो नहीं होगी। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि कोई थीन है, दुबला पतला है तो उसमें ताकत नहीं होगी, और कोई बहुत मोटा है तो उसमें बहुत ताकत हो, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। आपके शरीर को, आपके मसल्स को, आपकी हड्डियों को, आपके दिमाग को, आपके कंसंट्रेशन पावर को कंट्रोल में लाना है, उसी से होता है। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई दुबला पतला है तो नहीं कर सकता, ये ताकत नहीं है, मोटा है तो बहुत थकान हो जाएगी, ऐसी कुछ बात नहीं है। जिसकी मन में चाह है वो आर रेडी टू वर्क आउट विद द क्लासिकल डांस, तो उसकी ताकत तो बढ़ेगी। अब कुछ बातें मैं इसलिए कम बता रहा हूँ कि आप लोग क्लासिकल डांस सीख ही रहे हो, तो बहुत बार टीचर्स आपको ये बताते रहते हैं, जो मेरे पास सीखते रहते हैं वो तो उनको तो मैं बताता ही रहता हूँ। डांस सीखने से क्या होगा, यू कैन यूज़ योर बॉडी एज ए टूल। आपका एक साधन बन जाएगा। आपको जिस तरह से शरीर से काम लेना है वो आप ले सकते हो, बिकॉज इट बिकम योर टूल, इट बिकम योर इंस्ट्रूमेंट। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, बेसुरा है, तो कहाँ से वो बजेगा। वैसे ही शरीर फिट रखने के लिए डांस करना है, डांस करने से शरीर फिट रहता है। इट इज़ इंटरलॉक थिंग्स। योगा से क्या होता है कि आपका मन जो है, दिमाग है, शरीर में डेलिकेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, वो सब तो आता ही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योगा करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। उसको
इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, वो भी बात सही है। लेकिन मुझे लगता है कि शरीर की शुद्धि बहुत ज़रूरी है आपकी, प्योरिटी ऑफ योर बॉडी इनसाइड द बॉडी। तो कैसे होता है? डांस की वजह से, बिकॉज फिजिकल वर्कआउट होता है तो परस्पिरेशंस बाहर निकलता है, तो जो टॉक्सिन्स है आपके शरीर के वो उसी से बाहर निकलता है। इसलिए क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस ख़त्म करते हो, आपका रूटीन डांस प्रैक्टिस ख़त्म होता है, क्लास ख़त्म होता है, और जब बाहर जाते हो यू मस्ट ऑलवेज फील कि आपको ज़्यादा एनर्जी लगता है, यू आर गेनिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लासरूम प्रैक्टिस। तो क्यों होता है? जैसे परस्पिरेशन होता है तो होल जो होल्स हैं हमारे बॉडी में स्किन पर वो सब खुल जाते हैं, तो क्लासरूम से बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है, सो दैट एब्जॉर्ब योर बॉडी एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन, दैट्स वाई यू फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। और क्या होता है कि ऑक्सीजन, और साथ साथ में जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ना मतलब नॉट इन दैट सेंस कि आपका बीपी हाई है, बीपी लो है, नॉट इन दैट वे। इट आई मीन टू से द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ डांस प्रैक्टिस। तो पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, और जब बाहर जाते हो ऑक्सीजन बहुत एब्जॉर्ब करते हो, इसलिए वो भी पूरे शरीर के सारे अंगों में ऑक्सीजन डबल द प्रेशर में पहुंचता है। इससे क्या होता है कि आपके जो भी अंग में वो ऑक्सीजन पहुंचता है उससे उसकी ताकत बढ़ जाती है। थकान होने के बाद भी आप एनर्जेटिक महसूस करते हो बिकॉज ऑफ डांस प्रैक्टिस। रेस्पिरेशन आपके शरीर से बाहर निकल गया, ऑक्सीजन ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड सर्कुलेशन के साथ पूरे शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन सप्लाई हो बढ़ जाता है, तो इसीलिए बहुत ताकत आपको लगती है। और इसलिए सारे के सारे अंग, स्पेशली दिमाग, आपका दिमाग में पूरा ऑक्सीजन बहुत जल्दी जब सप्लाई होता है तो आपकी सोचने की क्षमता, आपके विचारों में परिवर्तन और पॉजिटिव परिवर्तन आता है। तो आप जो भी करोगे क्रिएटिविटी करोगे। आपके अगर स्ट्रेस है, इससे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर जो डांस सीखता है अगर उसको कभी मेंटली स्ट्रेस भी होता है तो क्या होता है कि उस अपने आप को काम रखने की, फोकस करने की आदत बन जाती है। इससे आपकी सोच में भी बदलाव आता है और काम रहेंगे, शरीर शांत रहेगा, ऑक्सीजन पूरा सप्लाई होगा दिमाग में, तो आपके सामने जो प्रॉब्लम है उस पर एग्रेसिव रूप नहीं पकड़कर आप कामली सोचना शुरू करते हो कि मैं इसको कैसे हटाऊं, कहाँ से मैं पॉजिटिविटी लाऊं और ये प्रॉब्लम से ओवरकम करूं, मैं बाहर निकल जाऊं। तो ये सारी चीज़ें फिजिकली दिखेगा नहीं, सब ये मेंटली आपको फील करना है, फील करवाएंगे। अगर बीच में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हो और मैं बात भी करता रहूँगा। कमेंट भी आप लिख दो तो मेरे तक क्वेश्चन, आपका कोई क्वेरी है तो पहुँच जाएगा। लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ, तब तक आप जो मैं कह रहा हूँ शायद उसमें भी कोई प्रश्न उद्भव है आपके दिमाग में तो आप कमेंट में लिखिए, मेरे तक पहुँच जाएगा। और जितना हो सकेगा, मेरा नॉलेज जितना परमिट करता है, मैं उसका आंसर 100% देने की कोशिश करूँगा। श्वास नियंत्रण मतलब ब्रीदिंग कंट्रोल से सबसे बड़ी है, वो बहुत स्ट्रांग बनते हैं। और उससे क्या होता है कि जो डांस सीखते हैं उसमें बहुत सारे पोज एंड पोस्चर्स होता है, तो जब पहले दिन करते हैं वो तो नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है, बिगड़ जाता है, बहुत बार गिर जाते हैं, बहुत साल प्रैक्टिस करने के बाद भी चला जाता है। बट अब करते करते इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे करना है, तो दैट हेल्प्स यू इन टेकिंग ए पोज एंड पोस्चर फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन वाइल यूर परफॉर्म। तो ये जब करोगे तब आपको पता चलेगा, सीधा समझ में नहीं आएगा। जो लोग कर रहे हैं और बहुत साल से कर रहे हैं उनको ज़्यादा समझ में आएगा। आप जो सीख रहे हैं उनके लिए एक सलाह है कि ब्रीदिंग कंट्रोल, इससे क्या होता है, लंग तो टाइट आपका जो है मजबूत होता ही है,
स्टमक पर भी बहुत, इंटेस्टाइन पर भी बहुत उसका एक्सरसाइज होता है। तो कभी देखा होगा आपने, जो है जिस तरह से हम नृत्य सभा का आयोजन करते हैं, इसकी इंटेंशन ऑफ वही है कि आर्टिस्ट जो आपके सामने बैठा है उसका ब्रीदिंग कैसे हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, कम हो रहा है। उस समय आप देखेंगे तो उसका स्टमक भी बहुत पंप करता रहता है, लंग्स भी बहुत पंप करते रहते हैं। वो कितना अच्छा अभिनय कर रहे हैं, अच्छी सी एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, लेकिन शरीर को देखे तब पता चले कि वो तो कुछ अलग ही काम कर रहा है। सो दैट कंट्रोल्स ऑल। और जब शुरू में व्हेन यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, शुरुआत का आपका स्टेज है, तो बार बार लगातार एक ही मूवमेंट्स अड़े हुए आपको प्रैक्टिस करना होता है, रिपीट करना होता है। तो कभी लगता होगा किसी किसी को कि ये क्या ऑल द टाइम आई हैव टू रिपीट ऑल द सेम मूवमेंट अगेन अगेन। नहीं, पर उसकी वजह है आपके मसल्स को भी आदत होती है, पड़ती जाती है, और उसको भी समझ में आता है, वो भी सीखता है कि इस ऐसे समय में मुझे यही काम करना है। तो इनडायरेक्टली आपका मसल स्ट्रेन हो रहा है, उसको आदत पड़ती जाती है कि ऐसी पोजीशन में या ऐसे मौके में क्या मूवमेंट है, तो मुझे किस तरह से बिहेव करना है। तो मसल्स को भी इस तरह की आदत होती जाती है। तो दूसरी एक बात होती है कि जब आप बहुत समय तक क्लासिकल डांस प्रैक्टिस करते रहते हो, जैसे आपके ब्रीदिंग पर कंट्रोल होता है, तो आपके लंग्स पर कंट्रोल होता है, आपके स्टमक पर कंट्रोल होता है, आपका दिमाग पर कंट्रोल रहता है, आप पूरा फोकस हो। तो इसीलिए क्या होता है कि आपके शरीर को भी विदाउट गेटिंग एनी इंजरी, योर बॉडी बिकम हैबिचुएटेड टेक द वेट ऑफ योर बॉडी। समझ रहे हो? आपके शरीर का वजन उठाने की भी ताकत फिर बढ़ जाती है। तो कभी देखा होगा कि बहुत विगरस मूवमेंट, लाउड मूवमेंट, लंबी मूवमेंट, ड्यूरेशन उसका लंबा होता है, तो करने वाले को देखकर लगता है ओह दिस इज वेरी, आराम से कर लेता है, जिसको बोलते हैं लगता है, लेकिन स्ट्रेनियस होता है, पर वो आदत पड़ती है, इसलिए वो कर सकते हैं। Meanwhile, we have one question. Yes. Mrs. Viral Vakani is asking, I have breath, I breathe from my mouth due to some nasal problem from childhood. This makes it hard to dance. So how to control this when I dance or have any exercise? So she is breathing usually because of some nasal problem from mouth. Okay. So when she is dancing, she finds it difficult as she is also taking a lot of air from her mouth. Okay. सही बात है विरल। I know you personally, so I know that problem little bit of yours. I understand when you breathe instead of nose, if you breathe with your mouth, तो एक तो अभिनय करते समय थोड़ा अजीब भी लगता है और तकलीफ भी होती है, मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए ये मैं कहूँगा कि जैसे जब भी डांस करती हो आप, जितना हो सके आपका मुंह बंद रखिए और आडव प्रैक्टिस करिए। आडव प्रैक्टिस में भी मैं हमेशा कहता हूँ सबको कि जितना हो सके उतना विलंबित लय में, मतलब स्लो स्पीड में आप करिए, तो मूवमेंट पर कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। और उतने समय तक जब तक आप कंट्रोल कर सकती हो मुंह बंद रखकर बिना सांस लिए, तो क्या होगा कि जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, उसको डाइवर्ट करना ही पड़ेगा। आपकी सांस को नोज़ की तरफ ले जाना पड़ेगा। इट इज़ ए नॉट ए वन डे मैटर, एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे शुरू करिए। और मुझे पता है कि आपने पूछा था एक बार कि आर्द मंडी में जैसे मैंने कुछ टेक्निक बताई थी, द पोस्चर एंड पोजीशन ऑफ योर फीट, तो शायद आप सेंटिमेंटल हो गई थी उस समय और कहा कि एक ही सेकंड में आपने मेरा कितने सालों का ये प्रॉब्लम है आपने सॉल्व कर दिया।
सो ऐसे ही हो सकता है कि आप आडव करिए प्रैक्टिस करते समय, विलंबित लय में ही करिए। जब तक हो सके आप मुंह से सांस ना लो, मुंह बंद रखो। थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो छोड़ दीजिए, मुंह से सांस ले लो। पर जितना हो सके नाक से सांस लेना ट्राई करिए, पक्का चेंज आएगा डेफिनेटली। इट इज़ माय एक्सपीरियंस। आई थिंक आपको मेरे इस जवाब से संतुष्टि मिली होगी। अगर चाहे तो और ज़्यादा पर्सनली भी आप मुझसे बात करोगी फ़ोन पर तो मैं और बताऊंगा। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि आपको इस आंसर से सेटिस्फेक्शन होगा। एक अजी वन मोर क्वेश्चन। सो ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड दीज अनसर्टेन टाइम्स, पैंडेमिक, हाउ कैन डांस हेल्प इफ वी आर नॉट प्रोफेशनल डांसर्स? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लॉकडाउन है तो आप मानसिक रूप से परेशान हो गए, क्योंकि हमेशा आप बाहर जाते हैं, कुछ भी काम करते हो, वेदर इट इज़ ए प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव, लेकिन आप खुली हवा में बाहर जाते हो, आपको जो मन में करना होता है वो करते हो, बाहर का जाने से 4 लोगों को मिलते हो, सब आपको मनस्थिति थोड़ी बहुत अच्छी रहती है। दूसरी बात कि अगर आप घर में रहते हो तो ये सारा प्रॉब्लम तो रहेगा आपके साथ। और दूसरा, कुछ ना करते हुए घर में बैठे रहते हैं खाली, तो खाना ज़्यादा बढ़ जाता है, खाने का मन करता रहता है अब टाइम पास करने के लिए, तो नेचुरली आपका वेट बढ़ेगा, आपका मेंटली आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो ऐसे में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डांस ही करो, लेकिन जो भी मूवमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा म्यूज़िक लगा लो। अगर आप क्लासिकल सीख रहे हो तो ठीक है, नहीं सीख रहे हो तो कोई भी लगा लो। और आपको जो भी आता है, जैसे शादी ब्याह में भी लोग उल्टा पुल्टा भी डांस करते हैं ना, तो लेकिन वो फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। अगर आप सीख रहे हो तो अगेन मेरा वही आग्रह रहेगा कि आप आडवू करो, जितना हो सके उतना स्लो स्पीड में करो। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा विलंबित लय में। जब तक एक मूवमेंट ख़त्म नहीं होती है तब तक पूरे शरीर को आपके कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो ये डेफिनेटली ये चेंज करेगा आपका मेंटल स्ट्रेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। डांस से क्या होता है, आपका पोस्चर, आपका बैठना उठना, किसी से बात करना, ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी होती है। और आपका बॉडी लैंग्वेज उसमें भी चेंज लाता है, और पोस्चर स्पेशली। और आजकल तो अधिकतर लोग ऑफिस में एसी में बैठकर काम करते हैं, तो बेसिकली ये पोस्चर ये सब ऐसे ही हो जाता है, तो उसमें भी बदलाव आता है। इससे आपकी हाइट भी बहुत दिखती है। अगर बैक स्ट्रेट है, स्ट्रेच पोस्चर आपका ठीक है, तो एक तो स्ट्रेंथ आपकी लगती है और पोस्चर में पावर लगता है, आपके शरीर में उभार लगता है, ऊपर ऊर्ध्वगामी होता है वो सारी चीज़ें। तो इसमें क्या होता है कि आप नहीं मानेंगे कि ये तो इसे कल्चरल जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारी परंपरा है, धार्मिक मान्यता है, रिलीजियस मैटर है, मिथ्स एंड माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वो सारी चीज़ें तो आएगी, ये सब भी बढ़ेगा साथ साथ में। लेकिन कुछ फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे भी कुछ डांस है जो बेसिकली आपकी फिज़िकल एक्टिविटी को ही ज़्यादा जोर देते हैं। वैसे मैं आपको 2 नाम गिनाऊँ, एक है मार्शल आर्ट डांस फॉर्म छाऊ, और दूसरा जो है केरला का कलरी पट्टम। वो बिल्कुल फिज़िकल फिटनेस और वॉर लड़ाई, तो उसमें तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ना सेंटिमेंटल कुछ होना है। तो ये भी बहुत बढ़िया आर्ट फॉर्म है हमारे पास। बाकी डांस में क्या होता है, आप सेंटिमेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो, क्योंकि आपको अभिनय करना है, तो आपकी मन की जो अंदर फीलिंग्स है वो भी बाहर निकल आती है, अच्छी हो, बुरी हो, गुस्सा हो, दुख हो, हंसी हो, कुछ भी हो। तो साथ साथ में आपको ये भी तो सीखना पड़ता है। तो इससे आपका मेंटल स्टेटस में भी फ़र्क आता है, आपका पॉजिटिविटी आता है। हाँ ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर का भी नेगेटिविटी भी दिखाना होता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, थोड़ी सी बात है। लेकिन अधिकतर तो आपको सारे रसीस दिखाए जाएं, मन से निकालना होगा थ्रू योर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बेसिकली फ्रॉम योर आइज़। तो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ाती हैं आप में।
ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अभी कहने जाऊँ तो बहुत और लंबा हम कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी और मेन चीज़ें जो हैं कि आपके डांस की वजह से, योगा से तो होता ही है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि पर्सपिरेशन, आपका शरीर से कचरा बाहर निकलता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ही बढ़ जाता है। तो ये मेरे मन में सीधे डायरेक्ट और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आई वो आपको मैंने बताया। हाँ, और एक कोई क्वेश्चन है। सो हाउ टू प्रैक्टिस डांस फॉर जनरल फिटनेस? What somebody can do for general fitness if they don't want to take it up professionally also? Yes, तो आप कम से कम किसी डांस टीचर के पास जाएंगे तो बॉडी स्ट्रेच, बॉडी वार्म अप करना, आपको कभी भी फिजिकल फिटनेस वर्कआउट करना होता है तो सबसे बड़ा पहले ये होता है कि आपको वार्म अप करना चाहिए बॉडी, सीधा कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी एक्सरसाइज डांस फॉर्म की है जो सिखाता हूँ, उसमें क्या करता हूँ, जो आगे जाकर मूवमेंट करते हैं उसी को मैं हमेशा फ्रीज कर देता हूँ, स्टील कर देता हूँ वो मूवमेंट को, और उनको मैं एक्सरसाइज के रूप में शुरू करवाता हूँ। तो आप वो सारी चीज़ें, अगर डांस नहीं प्रोफेशनली सीखना है लेकिन एक बार शुरू करके देखिए, और उनकी बेसिक एक्सरसाइज है जो वार्म अप करने की, वो आपको जब सिखाया जाएगा और आप सीखोगे तो डेफिनेटली आपका वर्कआउट तो हो ही जाएगा, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा डांस सीखने के लिए। तो ये करना एक ज़रूरी है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे डांस ख़त्म होने के बाद भी सीधा बाहर निकल जाना, चले जाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। यू हैव टू सिट डाउन फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितना आप चाहे, वापस आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्रीदिंग, उसको नॉर्मल करना है, जिसको बोलते हैं कूल डाउन करना है। तो ये दोनों प्रोसेस करने से ये जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई, पॉइंट आउट किया, वो सारी आपके शरीर में, दिमाग में, दिल में सब वापस आएगी। One more question we have on another platform. How to avoid injury while learning or pursuing dance? देखिए, फिज़िकल काम करते तो कभी गलती हो सकती है, लेकिन आज तक मैंने देखा है मेरे 40 साल के अनुभव में, शायद एक आध केस मैंने ऐसा देखा होगा कि डांस करते समय किसी को इंजरी हो गई। 99.99% नहीं होती है। क्यों? कि जब आप करते हो तो आपको फुल्ली फोकस होना आता है। तो जब फुल्ली फोकस होते हैं तो आपका पूरा शरीर, सारे अंग, उपांग, प्रत्यांग आपके कंट्रोल में होते हैं, तो 99% इंजरी नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ ए ऑर्गेनाइज मूवमेंट। जैसे अगर स्पोर्ट्स की बात करें, अगर क्रिकेट की बात कर लें, तो बॉल कहाँ से आएगा, वो कैसे मारेगा, लास्ट मोमेंट तक उसका कोई ऑर्गेनाइज नहीं होती है चीज़ें। तो इसलिए कभी शोल्डर डिसलोकेट हो गया, स्लिप हो गए, स्ट्रेच हो गया, या कभी हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। पर डांस में ये बहुत ही मतलब 0.001% चांस है। अगर आप बेध्यान हो जाते हो और फिसल गए, या स्टेज आपका ठीक नहीं है और फिसल गए, या और कोई वजह से, मेनली आपका फोकस हट गया, तो तभी ये हो सकता है। पर आज तक मैंने तो कोई ऐसा डांसर नहीं देखा कि उसका फोकस हट गया और उसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया, या गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, तो इंजरी हो गई। मुझे तो याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है शायद ये मेरा जवाब आप तक अच्छे से पहुंचा, अगर आप समझ पाए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। One more question we have, another platform. What is the best time and how much should be the duration for a dance practice on daily basis, or I don't know what this is. हाँ, देखिए, फिज़िकल एक्टिविटी कोई भी करना हो तो बेसिकली अगर सुबह सुबह में करते हो तो आपका शरीर पूरा आराम हो चुका होता है, आपके शरीर में पूरी एनर्जी है। दूसरा, पूरे दिन भर का शुरुआत है, दिन भर की शुरुआत है, तो आप मेंटली स्ट्रेस फ्री हो,
तो वो कर सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कि सुबह का टाइम आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन क्लासिकल डांस ऐसी एक चीज़ है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके लिए टाइम मैटर नहीं करता है, आपके लिए फिर बाद में वो प्रैक्टिस मुझे करना ज़रूरी है वो मैटर हो जाता है। लेकिन अगर आप शुरुआत करते हो तो शुरुआत का टाइम अगर अगर आपके पास सुबह का टाइम है वो करोगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। या फिर रात को बहुत देर के बाद आओ, अपने काम निपटाओ, थोड़ा सा नहा धो लो, थोड़ी देर फ्रेश करके रिलैक्स हो जाओ, फिर करो। तो इससे क्या होगा, अच्छी नींद भी आएगी और जो पूरे दिन भर के स्ट्रेस और जो नेगेटिविटी थॉट्स वगैरह कुछ भी है, टेंशन है, वो भी रिलीफ हो जाएगा और आप आराम से सो जाओगी। या फिर जल्दी उठ के फिर वापस शुरू करो, तो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग। लेकिन अर्ली मॉर्निंग you have got a good rest in your body. One question we have. After discontinuing dance or taking a break, how difficult or easy it is to come back? देखिए, बहुत साल आपने किया है और सडनली छोड़ दिया तो मसल्स को ट्यून अप होने में थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं होगा जितना फ्रेशर्स को लगता है। तो इसलिए पहला तो मेरा यही रहेगा कि अगर आप सीखी हो और आपके पास थोड़ा भी समय है, आधा घंटा भी है, तो क्यों छोड़ना है। इतनी मेहनत करके कुछ लेवल तक पहुँचे हैं तो फिर क्यों छोड़ना है उसको। अगर छोड़ने की भी नौबत आ गई तो आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो आप, तो ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छे सालों तक आपने प्रैक्टिस की है, आप अच्छे टीचर के पास सीखा हुआ है, आप प्रैक्टिस भी कर चुके हो, आप बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं, तो परफॉर्मेंस एक होगा, लेकिन इसका 10, 15, 20, 2500 रिहर्सल्स होते हैं, तो वो वर्कआउट बहुत ही होता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप अच्छे से सीखे हुए हैं तो मसल्स को वापस स्ट्रेन अपनी लोकेशन में लाना थोड़ा ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने अभी मेरा ब्राज़ील और यूएस का टूर मैंने किया है। मेरे सीनियर स्टूडेंट्स ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिन्होंने 20-20 साल, 22-22 साल, 25 साल तक काम नहीं किया है, डांस के साथ कुछ काम नहीं कर पाए, क्योंकि अपने आप को सेटल करना है, फैमिली देखना है, बहुत सारे लिमिटेशंस। पर मैंने जाके कुछ भी करवाया। हाँ, ताकत थोड़ी कम हो सकती है, मूवमेंट थोड़ी प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन बेसिक फॉर्म एंड कंट्रोल ऑफ द बॉडी वो तो कभी किसी का नहीं गया। तो मैं तो बहुत खुश था उन लोग के लिए। हाँ, दुख था कि वो नहीं कर पाए, थोड़ा सा डिटैच हो गए डांस से, लेकिन मेरे साथ रिलेशन में डिटैच नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी दैट फॉर्म वाज देयर। और 2-4 दिन के अंदर तो काफ़ी अपनी रियलिटी जो पहले में थी फिज़िकल फिटनेस वाली या डांस फॉर्म, वो मैंने खुद ने देखी है पीछे 3 महीनों में उनके साथ रहकर। और कुछ है किसी का? How to make up the mind to resume dance practice? देखिए, ये तो बहुत ही मुश्किल है, मुझे पता है, लेकिन अगर एक बार सोच लिया, अभी की मेरे एग्जांपल्स हैं कि बहुत सारी मेरी विद्यार्थियों ने किस वजह से छोड़ दिया था, लेकिन जैसे मेरा इंटरेक्शन हुआ या उनके साथ रहना हुआ, और अभी भी जो देख रहे हैं, और अभी मेरा यूट्यूब चैनल भी चालू हुआ है तो उनसे मेरा कुछ डांस वांस भी देख रहे हैं। तो अभी कुछ भी काम करने के लिए गैप करने के बाद मेंटली उसको प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है होता है। वही शब्द में बहुत सारे लोग बोलते हैं, उसमें उसको डिवाइड कर दो, आई एम पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। थोड़ा स्ट्रेन पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ होगी, हम बहानेबाजी भी करेंगे, कुछ कारण ढूंढ लेंगे नहीं करने के, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी कर लो, 5 मिनट भी कर लो, अर्धमंडी कर लो, हाथ स्ट्रेच करके बैठ जाओ, हाथ ऊपर करके बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा ही कर लो, भले पूरा डांस शुरू मत करो, करना भी नहीं चाहिए। थोड़ा फिजिकल मसल स्ट्रेन ट्यून हो जाए तो अपने आप वो इंटरेस्ट वापस बढ़ जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरू करना पड़ेगा तो आपको। How do you look at regular in-person classes and online classes? Because of the lockdown and no choice, many are opting online classes. So is it good also to do online? देखिए, हर एक चीज़ का फ़ायदा भी है, गैर फ़ायदा भी है। अगर इन पर्सन ऐसी जो अभी प्रॉब्लम है उसमें अगर आप नहीं आ पाते हो तो कम से कम आपका रिवीजन, रेगुलर वर्कआउट और
बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी आपको ऑनलाइन जो पॉसिबल हो सिखाया जाएगा। तो एक तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपका फिजिकल वर्कआउट भी चलता रहेगा, आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, और ये सारी चीज़ें तो काम आएगी। देखते रहेंगे तो मोटिवेशन तो रहेगा। पर एक चीज़ है, जैसे पर्सन हो गया, आप पर्सनली सीखोगे तो कभी कभी वो ऑब्स्टेकल हर्डल्स जो टेक्नोलॉजी में होते हैं वो हट जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, फ़ायदा दोनों तरफ का है। पर्सन रहोगे तो आप एक ज़्यादा अटेंटिव रहोगे कि गुरुजी बैठे हैं सामने तो मुझे करना पड़ेगा, पर उसमें भी तो सामने ही है। लेकिन 1-8% आप थोड़ा सा अपने आप को ढीला कर दिया, लेकिन वापस याद रह जाता है कि नहीं नहीं सामने तो बैठे ही हैं, मुझे देख रहे हैं। तो नहीं करने से तो बेटर है ना कि ऑनलाइन आप करो। पूरा 3 महीना 4 महीना कुछ भी नहीं होगा तो बेटर है। और मेरे ऐसी भी विद्यार्थी हैं कि जिन्होंने अधिकतर इन पर्सन से ज़्यादा ऑनलाइन ही सीखा हुआ है, और फिर जब मौका मिला तब आके पर्सनली भी सीखा है। तो फ़ायदे भी हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर कुछ भी नहीं करते हो तो ऑनलाइन, अभी तो आप लोग नसीबदार हो, हमारे समय में तो कुछ नहीं था। अगर गुरु नहीं है सामने प्रैक्टिस करने के लिए, कोई नहीं है, तो खुद करो। पर अभी तो मौका है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स अ गुड थिंग। कुछ भी ना होने से तो होता ही रहेगा आपका काम। यू विल नॉट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर डांस प्रैक्टिस, डांस लर्निंग। ये प्रोसेस से तो आप हटोगे नहीं, तो करना ही चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। I think one last final question is there. If there is any surgery or anything like that has taken place, is it safe to dance after such medical concerns? हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपकी सर्जरी है, पर यह भी देखना होता है कि सर्जरी शरीर के किस अंग पर हुई है, उस हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा। और विद द परमिशन ऑफ योर डॉक्टर, तो डॉक्टर भी आपको बोलेंगे, मना नहीं करेंगे, वो बोलेंगे, वो ऐसे बोलेंगे कि अगर बहुत विगरस करते हो तो वही चीज़ करो, लेकिन थोड़ा लाइट करो, उस पर प्रेशर मत दो, और धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस बढ़ाओ। तो आपका सर्जरी के बाद भी आपका मसल स्ट्रेन या शरीर के जो भी अंग में आपको ताकत चाहिए वो आएगी। लेकिन सर्जरी के बाद इमीडिएटली विगरस प्रैक्टिस कर लूँ, एक ही दिन में सब निपटा दूँ, वो नहीं करना चाहिए। करना ज़रूर चाहिए, धीरे धीरे करो। डॉक्टर की सलाह आपके जो टीचर हैं उनको बताओ, वो पक्का डिसाइड करेंगे और उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इसलिए कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और आपको भी मेंटली उस समय स्ट्रांग रहना है, तो आपका शरीर भी साथ देगा। I hope that everybody have enjoyed all this my points regarding fitness with the dance and dance और fitness। तो जब भी मौका मिलेगा मैं आपके सामने फिर से आऊँगा, और आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आज इस मौके पर मैं सबको फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए भी सबको बधाई देता हूँ। योगा दिन भी हैं, सूर्य ग्रहण भी आज अच्छा सा हो गया, और इस मौके पर मैं मानसी को भी थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी जैसे हम टीचर्स किसी को पुश करते हैं कि नहीं नहीं आपको ये करो वो करो, हम बैठे हैं, तो कभी कभी वो भी मेरे साथ ऐसा करती है। तो आज का तो ये सेशन उसी की वजह से हुआ है। तो वेरी मच आई एम थैंकफुल टू मानसी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर, आपके प्रश्नों को समझकर सुनकर, और मुझे लगता है कि मेरे आंसर सबको सेटिस्फाइड किए होंगे। और कभी मौका मिले तो और डिटेल में भी बात करेंगे।